हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर राउट से रिलेटेड, जो है राउट रिजॉल्वर। ठीक है, तो इस सेशन से, इस सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे राउट रिजॉल्वर के बारे में पढ़ना। हम देखेंगे क्या होता है राउट रिजॉल्वर और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, और मेनली इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, राउट रिजॉल्वर से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंटरव्यूज में आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, समझेंगे राउट रिजॉल्वर क्या होता है, और फिर नेक्स्ट सेशन से उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि राउट रिजॉल्वर क्या होता है, बट उससे पहले पता होना चाहिए राउटिंग क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स के राउटिंग हमने पढ़ लिए, या बेसिक्स ऑफ एंगुलर आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोर देन 3000 प्लस रिसोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाली हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मैथ। उसके बाद में मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, बस यही पॉइंटर्स आपको एज ए थियोरेटिकल थिंग्स पढ़ना है जो आपको इंटरव्यूज में आंसर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि राउट रिजॉल्वर है ही क्या। ठीक है, क्या होता है राउट रिजॉल्वर। तो पहला इसका पॉइंट हमें मिलता है, अ राउट रिजॉल्वर इज अ फीचर इन एंगुलर दैट फेचेस डेटा बिफोर अ राउट इज लोडेड। तो यही एक फ्रेज है जो आपको हमेशा राउट रिजॉल्वर के लिए मिलेगा कि ये डेटा को लोड करता है, डेटा को फेच करता है राउट के लोड होने से पहले। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था राउट गार्ड। वहां पे क्या बस उसके एक्सेस को हम मैनेज कर रहे थे कि एक्सेस कौन करेगा कौन नहीं करेगा, राइट, वो गार्ड का काम था। बट अब हम बात करें डेटा प्रोवाइड करने की, डेटा लोड करने की। ठीक है, तो जो राउट रिजॉल्वर है वो एक ऐसा फीचर है एंगुलर का जो डेटा दैट फेचेस डेटा बिफोर राउट इज लोडेड, जो डेटा को फेच करता है राउट के लोड होने से पहले। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स एंश्योर दैट व्हेन अ कंपोनेंट इज डिस्प्लेड इट्स डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो ये मेक श्योर करता है कि जब भी कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले हो उससे पहले जो डेटा है वो लोड हो चुका हो। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा है, इट हेल्प्स एंश्योर दैट व्हेन अ कंपोनेंट इज डिस्प्लेड इट्स डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थिंक ऑफ इट एज अ प्रिपेयरिंग डेटा बिफोर शोइंग द पेज। तो यही हमारा मेन पर्पस है कि पेज को शो करने से पहले ये क्या करेगा, डेटा को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो आई थिंक इन 3 पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर हो गया कि राउट रिजॉल्वर क्या होता है। राउट रिजॉल्वर एक ऐसा एंगुलर का फीचर है जो डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा फेच करता है, लोड करता है राउट के लोड होने से पहले। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जब कंपोनेंट डिस्प्ले हो तो उसका डेटा जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो। ये इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये एक प्रिपेयरिंग ऑफ डेटा होता है पेज को शो करने से पहले। ठीक है, तो आई थिंक इससे ये पूरा आंसर क्लियर हो गया कि व्हाट इज राउट रिजॉल्वर। अगला क्वेश्चन आता है कि हमें राउट रिजॉल्वर की नीड क्यों है, क्यों हमें रिजॉल्वर बनाना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मली वी फैच डेटा इनसाइड अ कंपोनेंट यूजिंग ng on init। तो अब तक हम क्या कर रहे थे कि ng on init को यूज करते थे और डेटा को लोड करते थे या फेच करते थे। बट दिस कॉज द कंपोनेंट टू लोड फर्स्ट एंड देन डेटा अपीयर्स आफ्टर अ शॉर्ट डिले। तो इसमें क्या होता था, पहले कंपोनेंट लोड होता था, फिर उसके बाद में जो डेटा है वो अपीयर होता था थोड़े से डिले के साथ में। तो यहाँ पे थोड़ा डिले रहता था। बट विद रिजॉल्वर एंगुलर वेट्स फॉर द डेटा टू बी रेडी बिफोर लोडिंग द राउट। ठीक है, तो रिजॉल्वर के केस में क्या होगा, एंगुलर वेट्स फॉर द डेटा टू बी रेडी बिफोर लोडिंग द राउट, मतलब राउट के लोड होने से पहले ही वो डेटा प्रोवाइड कर देगा कौन, रिजॉल्वर। दिस रिमूव्स द लोडिंग फ्लिकर और इम्प्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस। तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी तरह का डिले नहीं होगा, फ्लिकर नहीं होगा, तो इम्प्रूव हो जाएगा क्या, यूजर एक्सपीरियंस। तो इसीलिए हमें राउट रिजॉल्वर की नीड है कि डेटा कंपोनेंट की लोड होने से पहले, इनफैक्ट राउट की लोड होने से पहले डेटा प्रिपेयर करके रेडी रखता है, फेच कर लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि हमारा जो रिजॉल्वर है उसकी नीड क्यों पड़ती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हेन डज रिजॉल्वर रन, कि रिजॉल्वर रन कब होता है, कब चलता है। तो इसका पॉइंटर्स क्या क्या है हमारे पास। पहला है इट रन्स बिफोर द राउट इज एक्टिवेटेड, तो जब राउट एक्टिवेट हो उससे पहले ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, ये रन हो जाता है। सेकंड है एंगुलर विल पॉज द नेविगेशन अंटिल द रिजॉल्वर फिनिशेस, ठीक है, मतलब एंगुलर क्या करेगा, पॉज करेगा नेविगेशन को, एंगुलर विल पॉज द नेविगेशन अंटिल द रिजॉल्वर फिनिशेस, मतलब जो नेविगेशन है वो एंगुलर क्या करेगा, पॉज करेगा नेविगेशन को जब तक कि रिजॉल्वर फिनिश नहीं होता, ठीक है। वंस द डेटा इज रेडी द राउट इज एक्टिवेटेड द कंपोनेंट रिसीव्स द डेटा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, हमारा डेटा रेडी होगा, डेटा रेडी होने के बाद में राउट एक्टिवेट होगा और कंपोनेंट जो है वो रिसीव करेगा अपने डेटा को, ठीक है। तो आई थिंक इससे ये क्लियर हो गया कि हमें हमारा जो राउट जो हमारा रिजॉल्वर है वो कब एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है की बेनिफिट्स, कि हमारे रिजॉल्वर के बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो पहला तो यही है कि नो मोर लोडिंग स्क्रीन, अगर आपका डेटा टाइम पे लोड हो गया तो फिर वो लोडिंग स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे हमें, हमारा डेटा इजीली लोड हो जाएगा, राइट। डेटा इज़ रेडी एज सुन एज द पेज ओपन्स, तो ये भी सही है कि जैसे पेज ओपन होगा आपका डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लीनर एंड मोर प्रोफेशनल यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्या होगा, क्लीन और मोर प्रोफेशनल यूजर एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। ये किसके लिए अच्छा है, ग्रेट फॉर एपीआई ड्रिवन पेजेस और एसईयू फ्रेंडली एप्स, क्योंकि डेटा प्रॉपरली लोड होगा तो एसईयू प्रॉपर होगा, और यहाँ पे हमारा जो है वो एपीआई ड्रिवन एप्स के लिए भी ये काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स पढ़ लिए कि हमारा जो की बेनिफिट्स क्या क्या है रिजॉल्वर का। अब हम बात करेंगे कि इसकी वर्क फ्लो की, कि ये फ्लो कैसे करता है, मतलब कैसे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यूज़र क्या करता है, क्लिक करता है हमारे, इसको अपन फ्लो चार्ट की तरह बना लेते हैं। देखो इसको मैं पहले सही कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपका फ्लो बनेगा, ये हमारा फ्लो हो गया, ठीक है। यूज़र करेगा क्लिक राउट के ऊपर, एंगुलर चेक करेगा कि रिजॉल्वर अटैच है या नहीं है, अगर अटैच है तो रिजॉल्वर रन करेगा, आई थिंक इसमें हाँ, रिजॉल्वर रन करेगा और फैच करेगा डेटा को। जब डेटा लोड हो जाएगा तो राउट एक्टिवेट होगा, कंपोनेंट रिसीव करेगा डेटा इंस्टेंटली, ठीक है। तो स्टेप्स क्लियर हो गए। अगर आपको वापस वैसे रखना है तो वैसे भी रख सकते हो। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यूजर क्लिक ऑन द राउट, फिर एंगुलर चेक इफ रिजॉल्वर इज अटैच, पहले वो देखेगा कि रिजॉल्वर अटैच्ड है या नहीं है, फिर रिजॉल्वर रन करेगा और फैच करेगा डेटा को। वंस डन, जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक्टिवेट करेगा हमारे राउट को, और फिर उसके बाद में कंपोनेंट जो है उसको डेटा मिल जाएगा इंस्टेंटली। तो ये सारे स्टेप्स चलते हैं तब जाके ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये पूरा वर्क फ्लो इसका अपन ने देख लिया। लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे जो रहेगा इसका कॉमन यूज़ केस, कि कहाँ कहाँ पे मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं, क्या प्रैक्टिस रहती है, ये देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन को हम सिंपल वे में समझते हैं। देखो प्री लोडिंग यूज़र डिटेल्स बिफोर शोइंग द पेज, प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो यूज़र का डेटा जब आपको प्री लोड करके दिखाना है तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्री लोडिंग प्रोडक्ट इन्फो बिफोर शोइंग द प्रोडक्ट डिटेल पेज, अगर कोई प्रोडक्ट डिटेल पेज है, सपोज आप फ्लिपकार्ट या किसी का अमेज़न का या किसी इस तरह का ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए डेटा लोड करने वाले हो, तो उस केस में क्या होगा, आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्री लोडिंग प्रोडक्ट इन्फो बिफोर शोइंग द प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स बिफोर ऐप स्टार्टअप। ये भी सही है कि जब भी आपको ऐप स्टार्ट करना हो, मतलब उससे पहले आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना हो, कोई सेटिंग्स सेटअप करना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसका यूज़ करोगे। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास प्रिपेयरिंग डैशबोर्ड डेटा बिफोर शोइंग द मेन व्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डैशबोर्ड का डेटा प्रिपेयर करेगा बिफोर शोइंग द मेन व्यू। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इसका कॉमन क्या यूज़ केस रहता है। तो आज के इस सेशन में हम मेनली क्या डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया राउट रिजॉल्वर क्या होता है, हमें राउट रिजॉल्वर की नीड क्यों होती है, कब राउट रिजॉल्वर रन करता है, उसके की बेनिफिट्स और कैसे उसका वर्क फ्लो चलता है।
साथ में हमने डिस्कस किया कि कॉमन यूज़ केस भी उसके क्या क्या होते हैं। तो आई होप आज का ये पूरा थियोरेटिकल सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन से हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो मीनवाइल आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन रहता है तो कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।